गुड इवनिंग आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं DLED जो कर रहे हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी चल रही है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं हम। देखिए क्या है क्वेश्चन में, हम निकालना चाहेंगे। देखिए लेस है और मैस है ज्ञात करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस एक्स वाई की क्यूब हो गया और इंटू हो गया 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर तथा 6 इंटू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। इसका क्या निकालना है, हमें लेस है निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, समझ लीजिए। आंसर स्टार्ट करते हैं तुम्हारा। चलिए हमने क्या किया, पहला फैक्टर लेंगे हम x की पावर 4 और माइनस एक्स वाई की क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें x कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। यहां तक आ गया होगा समझ में आपकी। फिर हमने क्या किया है, देखिए x तो सेम चलेगा। अब इसमें क्या किया है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब में हमने a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया इसका, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। इसी प्रकार दूसरा वाला लेंगे तो क्या है दूसरा डिजिट इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसके भी ऐसे ही हम फैक्टर करेंगे, 2 इंटू टू हो जाएगा 4 का, और इसका हो जाएगा एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने तीसरा पार्ट लिया है, इसका क्या है 6 इंटू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। इसकी भी डिवाइड कर दिया हमने 2 इंटू थ्री में, 6 के हो गए पार्ट। फिर हमने क्या किया है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हो जाएगा एक्स वाई। ये तीनों इसके फैक्टर हो गए हैं। अब हमें निकालना क्या है, लेस है। चलिए लेस है निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 है दोनों में तो 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर ये 2 बच रहा हुआ है, इसको भी ले लेंगे। फिर ये 3 बच रहा है, इसको भी ले लेंगे। ठीक है, फिर ये x है, x को भी ले लिया हमने, ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर देखिए x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये प्लस वाला बच रहा है, इसको प्लस वाले को लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर हमने ये एक्स प्लस वाई बच रहा है, इसको भी ले लेंगे, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये सब आ गए हमारे पास। हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 एक्स हो जाएगा इंटू ये देखिए पूरा फॉर्मूला बन गया है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब यानी कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस है आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। मैसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए निम्नलिखित काम मैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैसे ज्ञात करेंगे। तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका हम। ऐसे ही हम इसको पार्ट में तोड़ रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ऐसे ही हमने लिख दिया है इसको। इसके पार्ट भी यही हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने दूसरा लिखा है, इसके पार्ट सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये थे इसके, तो y इंटू जेड प्लस वाई। देखिए z प्लस वाई या y प्लस जेड एक ही बात होती है दोनों। तो क्या होगा इसका मतलब, देखिए इसमें भी हमने क्या लेना है, इसमें मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे ज्ञात करो भाई, चलो। चलिए
मैसा क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है ना, या जितने भी हमारे फैक्टर हैं सब में जो कॉमन होता है वही हमारा मैसा हो जाएगा। तो देखिए y प्लस जेड और इसमें z प्लस y है, इसका मतलब ये है देखिए यदि हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो तब भी 5 आएगा, यदि 3 प्लस 2 को करेंगे तब भी 5 आएगा। तो प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों चिन्ह सेम होने चाहिए। तो देखिए y प्लस जेड और ये भी y प्लस जेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड इसका मैसे हो जाएगा। आया या नहीं समझ में? ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, देखिए चलिए आगे दूसरा पार्ट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है तुम्हारा ये, इसका सेकंड पार्ट है। चलिए क्या है भाई सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट है तुम्हारा x y की क्यूब, ठीक है, और क्या है इसमें भाई x क्यूब y इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। इस ये है, दो संख्याएं दे रखी है इन्होंने ये, तो इनका हमें क्या निकालना है, मैसा निकालना है। तो ऐसे ही हम पार्ट करेंगे इसके y के क्यूब, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। फिर इसको हम x की क्यूब y को लिखेंगे ऐसे ही, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और इसमें z भी तो है भाई, x की क्यूब y इंटू एक्स प्लस जेड, तो इसके साथ में x प्लस जेड लिख दो, इससे कोई प्रभाव तो पड़ने का नहीं। चलिए तो मैसा कैसे ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि जो कॉमन होगा, देखिए एक तो ये कॉमन है x, ठीक है, फिर आगे एक y कॉमन है तो y हो जाएगा, और तो कॉमन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसका मैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है थर्ड। क्या है भाई तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा इसका, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, चलिए x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर आगे है x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हो गए। ये क्वेश्चन कैसा होगा देखिए, सेम ऐसे लिख देंगे x प्लस 3 जैसा था ऐसा कैसे लिख दो x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। दूसरा ऐसा है x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो इसमें क्या हो जाएगा अलग अलग पार्ट में लिख देते हैं इसको भी, x प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो अब मैं से निकाल रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण समाप्तवर्तक HCF यानी कि जो कॉमन है दोनों में वही इसका HCF हो जाएगा, तो ये दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसी का फोर्थ। चलो फोर्थ है एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक तो यहां तक हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट है y इंटू एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है, ये इसका फोर्थ है। चलिए ऐसे ही करते हैं एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई। में से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा में से, देखिए x प्लस वाई इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y आ जाएगा एक तो, और आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये हमारा में से हो जाएगा। तो मैथ को सीखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।